प्रेमी सज्जनों, पूरनमल के किस्से की कुछ और रागनी आपको सुना रहा हूँ। आपने सुना कि पूरनमल की मां इंचरादे बार बार अपने पति राजा सलेभान से कह रही है कि महाराज, पूरनमल के ऊपर उसकी मौसी नोनादे ने जो दोष लगाया है वह निराधार है। उधर पूरनमल को कत्ल करने का आदेश दिया जा चुका था। अपनी आखिरी इच्छा में अपनी मौसी के ही दर्शन करने की इच्छा पूरन ने जाहिर की, तो पूरन की मौसी को पूरनमल के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। तो एक बार फिर पूरनमल को समझाती है कि पूरन, अब भी सोच समझ ले, अभी वक्त है, मैं तुझे माफ करवा सकती हूँ और तू मेरी बात को मान ले जो मैं तुझे पहले कही है। और क्या कहने लगी? पूरन मुलाकात कर ले, आजा दो बात कर ले, मन से मिला ले पूरा मेल, आजा तू हंस के बाजी खेल। पूरन मुलाकात कर ले, आजा दो बात कर ले, मन से मिला ले पूरा मेल, आजा तू हंस के बाजी खेल। डटे से डटता को ना जहाज दो बन का, कसना में ढेर हो गया गोरी के तन का। दिल है दरियाव भाव बदले है मन का, दिल है दरियाव भाव बदले है मन का। धन का रखवाड़ी बन जा, गुलशन का माड़ी बन जा, अंगूरों की पकी हुई बेल, आजा तो हंस के बाज खेल। पूरन मुलाकात कर ले, आजा दो बात कर ले, मन से मिला ले पूरा मेल, आजा तू हंस के बाज खेल। देखे से आंख बैरण जाती ना फोड़ी, वासना की आग तन में बिजली सी दौड़ी। 2 दिन का जीना जो पन जिंदगी से थोड़ी, 2 दिन का जीना जो पन जिंदगी से थोड़ी। जोड़ी एक सार मिले बिन, साजन का प्यार मिले बिन, ब्याही की हो से जग में जेल, आजा तू हंस के बाज खेल। पूरन मुलाकात कर ले, आजा दो बात कर ले, मन से मिला ले पूरा मेल, आजा तू हंस के बाज खेल। आती ना नींद आंख लगे ना अबारे में, एकली के सोचूं मारूं सिर पत्थर में। दूर क्यों खड़ा से आजा काहे के डर में, दूर क्यों खड़ा है आजा काहे के डर में।
घर घर में इज्जत डट जा, तेरे सहारे कट जा, मेरी भी उम्र अलेल। आजा तू हंस के बात खेल, पूर्ण मुलाकात कर ले, आजा दो बात कर ले, मन से मिला ले पूरा मेल। आजा तू हंस के बात खेल। हाँ बूढ़े संग फेरे हो गए, कुआरी रही ना ब्याही, चंदा सी सूरत तेरी मन में समाई, कथनी रघुनाथ जागी दुनिया में गाई, कथनी रघुनाथ जागी दुनिया में गाई, जग में भलाई ले ले मान सिंह गुरु के चिल्ले, पावना गाने में फेल। आजा तू हंस के बात खेल, पूर्ण मुलाकात कर ले, आजा दो बात कर ले, मन से मिला ले पूरा मेल। आजा तू हंस के बात खेल। लेकिन पूर्णमल तो अपनी मौसी के सामने बिल्कुल मौन खड़ा रहता है। दिल में तरह तरह के विचार उठते हैं, लेकिन किससे कहे, कौन सुनता था पूर्ण की। पूर्ण का पिता राजा सलेभान, जिसके हाथ में इंसाफ की तराजू थी, वह तो पूर्ण को अपराधी मान चुका था। अब तो पूर्ण का बोलना फिजूल की बात थी, लेकिन मन ही मन कह रहा था कि मौसी, आपने सच्चाई पर पर्दा डालकर अन्याय की जीत करवाई है। लेकिन पिताजी, क्या ईश्वर के दरबार में हमारा फैसला नहीं होगा? क्या ईश्वर नहीं जानता कि हम दोनों में कौन नालायक है? और क्या क्या विचार मन में आते हैं। राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी, गदड़ियाली मौत मारूंगा के यूं है लिख राखी थी। राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी, गदड़ियाली मौत मारूंगा के यूं है लिख राखी थी। राम जानता माँ बेटे में कौन से की नाला की थी। कदे न कदे मन पिछले जन्म में ओ कदे न कदे मन पिछले जन्म में खोटी कार करी थी। आज तलक ना मुझसी अगे पूरी नी धरी थी। मेरे लेखे थे जहर पिता के लिखे चीज खरी थी। यूं मत जाने तेरे पूर्ण ने अमृत घूंट भरी थी। खट्टी में चिक जाने उसी को, खट्टी में चिक जाने उसी को जिसने या चाखी थी। राम जानता माँ बेटे में उनसे की नाला की थी।
पिताजी। ओ हाय करुणा मूल पिताजी, चाहे जाइयो गर्दन काटी। शरीर मेरे में खून रहना, मेरे तन में लगी उचाटी। तेरा नाम मेरी मोसी ने मेरी कुणसी करनी छाटी। काले हाथ मसड़गी मोसी जी जालिया सो घाटी। मोसी के पहाया तड़े की माची, मोसी के पहाया तड़े की माची। मन खांड बना फांकी थी। राम जानता माँ बेटे मैं उनसे की नाला की थी। तड़े आड़े मौत मरूंगा, फिर तुझे लिख रखी थी। राम जानता माँ बेटे मैं उनसे की नाला की थी। मेरी मौसी ने गजब का गोला मेरी ओढ़ बगा के देखा। गया निशाना चूक डान तन पिता सिखा के देखा। मेरे मारने आला तामोसी तने खूब लगा के देखा। बाया में थी नजर कदेना मन शीश लखा के देखा। मेरी और मेरी मौसी की, मेरी और मेरी मौसी की उड़े महला में साखी थी। राम जानता माँ बेटे मैं उनसे की नाला की थी। तड़े आड़े मौत मरूंगा, फिर तुझे लिख रखी थी। राम जानता माँ बेटे मैं उनसे की नाला की थी। बाप सिपाही हुक्म देने ने ओ बाप सिपाही हुक्म देने ने मुझसे बनी दरोगा। जो बुरी वीर का कहा मान लेना, मानस क्या है जोगा। के जाने कंगाल गति ने ऐसे अमीर भोगा। कह लक्ष्मी चंद अपना फैसला मालिक के घर होगा। मेरे कर में उड़े ठालेगे, मेरे कर में उड़े ठालेगे। जड़े मुन्ना की झांकी थी। राम जानता माँ बेटे मैं उनसे की नाला की थी। तड़े आड़े मौत मरूंगा, फिर तुझे लिख रखी थी। राम जानता माँ बेटे मैं उनसे की नाला की थी। इधर राजा सलेभान अभी तक रानी इंचरादे को बार बार समझा रहा था। कह रहा था कि रानी, पूरन जो भी कुछ है उसको तू नहीं जानती। ऐसी संतान को तो बेटा कहना भी घोर पाप है। इसने तो अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। क्या कहने लगा, किस बेटे के लाड करे से इश्क भरा रग रग में गोरी। मात पिता का नाम डबो दे, पूत कुपतर जग में गोरी। किस बेटे के लाड करे से इश्क भरा रग रग में गोरी। मात पिता
करम दिखाए। कित पंडित ने वेद सिखाए, अंकित इसने करम दिखाए। 12 साल तक खूब बकाए, 12 साल तक खूब बकाए। भजन बीचियो लगे मैं गोरी, मात पिता का नाम जपो दे, खुद को पत्थर जगे मैं गोरी। किस बेटे के लाड करे से, इश्क भरा रग रग मैं गोरी। धर्म की आज आडली होती, तेगे तनाड़े काटली होती। धर्म की आज आली होती, तेगे तनाड़े काटेली होती। इसने रानी की जान काढ़ली होती, दया नहीं इस खगे में गोरी। माता पिता का नाम जपो दे, खुद को पत्थर जगे मैं गोरी। किस बेटे के लाड करे से, इश्क भरा रग रग मैं गोरी। हमने बेटे का पालन करा, उल्टा शीसे कुआड़ा धरा। मन बेटे का पालन करा, उल्टा शीसे कुहाड़ा धरा। भूल में टिक गया था पैर मेरा, हाँ बंधे इश्क के नगे में गोरी। माता पिता का नाम जपो दे, खुद को पत्थर जगे मैं गोरी। किस बेटे के लाड करे से, इश्क भरा रग रग मैं गोरी। लक्ष्मी चंद धर्म की कार करे से, कौन धर्म की बता हार करे से। लक्ष्मी चंद धर्म की कार करे से, कौन धर्म की हार करे से। किस पाजी के प्यार करे से तू, किस पाजी के प्यार करे से। ऐब भरा इस ठग में गोरी। माता पिता का नाम जपो दे, खुद को पत्थर जगे मैं गोरी। किस बेटे के लाड करे से, इश्क भरा रग रग मैं गोरी। वजीर रूपे शाह राजा सलेभान को बार बार सलाह देता है कि महाराज, यह तो नूनादे का पूरन के ऊपर एक षड्यंत्र है, इसमें पूरन का कोई दोष नहीं है। मैं इस बात का दावा करता हूं और आप अपनी नवविवाहिता रानी नूनादे के जाल में मत उलझो। और इस प्रकार से वजीर रूपेशा उसको तरह तरह के प्रमाण देकर समझाता है कि इन औरतों के कारण कितनों के घर बर्बाद हुए हैं और दुनिया में जाने कितनी मौसी ऐसी हुई हैं, उन्होंने अपने बेटों पर जुल्म ढाए हैं। और क्या कहता है,
अपनी अकल पास में कोना तू कित का छतर धारी तिरिया की बाता में आके रीत भूल गया सारी अपनी अकल पास में कोना किसका था सरदारी तिरिया की बाता में आके रीत भूल गया सारी मान खोए श्रृंग ऋषि दुर्वासा विश्वामित्र के मन मोहे सूरज सुमरण इंद्र चंदा इश्क न खूब डबोए रावण सरीखे मिले गरद में बाकी बचा न कोए रावण सरिये मिले गरद में बाकी बचा न कोई ब्रह्मा विष्णु दक्ष मनु कुछ शिव जी की मत मारी क्रिया की बाता में आके रीत भूल गया सारी अपनी अकल बात में कोना किसका सरदारी की भाषा में आके रीत भूल गया सारी उद्यान पाती और भूप आती चिड़िया ने भरमाए दो बरिया ब्याह करवाए ना पाछे सुख पाए चंद्र केतु और धूप किरोड़ा नारी ब्याह कहलाए जहर खवा के बेटा मारा नारद ने समझाए जहर खवा के बेटा मारा नारद ने समझाए ज्ञान हुआ जब जान पाटगी से जुल्म जान का भारी तिरिया की बाता में आके रीत भूल गया सारी अपनी अकल पास में कोना किसका था सरदारी तिरिया की बाता में आके रीत भूल गया सारी भस्मासुर और भामासुर हुए उद्दाल की सिन्यारे जमदग्नि के परशुराम हुए ठग लिए बन के प्यारे कृष्ण चंद खूब जान मोहे जोगी अति करारे भीमसेन ने मिली हड़म्पा दिन में दिखा गितारे भीमसेन ने मिली हड़म्पा दिन में दिखा गितारे हाँ पवन देवता का मान घड़ा पवन देवता का मान हड़ा एक अंजनी सुनी हो कुआरी क्रिया की बाता में आके रीत भूल गया सारी अपनी अकल बात में कोना किसका था सरदारी क्रिया की बाता में आके रीत भूल गया
भी बालकपन में मोसी ने घर घाले, मोसी ने श्री रामचंद्र जी बन के बीच निकाले। मोसी कारण रूप बसंत भी सूली चढ़ गए बाले। किस किस के इतिहास सुनाऊं बाकी बहुत मसाले। किस के इतिहास सुनाऊं बाकी बहुत मसाले। हाँ लक्ष्मी चंद बेटे सी माया किते मांगी मिलना उधारी। प्रिया की भाषा में आके रीत भूल गया सारी। अपनी अकल बात में कोना किसका था सरदारी। प्रिया की भाषा में आके रीत भूल गया सारी। वजीर रूपेशा राजा सलेभान के सामने पूरनमल के चरित्र की खूब बड़ाई करता है, लेकिन राजा की समझ में तो कोई बात नहीं आई। समझाता है उल्टा वजीर को कि रूपेशा कोई पुरुष जति है या नहीं, वह चरित्रवान है या नहीं, अपने धर्म ईमान पर दृढ़ है या नहीं, इस बात का पता तब चलता है जब उसे किसी स्त्री के साथ में रहने का मौका मिलता है। नहीं तो दूर रहते हुए तो सभी धर्म मर्यादाओं में बंधे दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से अपने तर्क देता हुआ राजा क्या कहता है। करके दया छोड़ दूं सुत ने, यो भी ते चाड़ा से। प्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। करके दया छोड़ दूं सुध ने, यो भी ते चाड़ा से। प्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। माँ कह के जो सेवा करते तो कौन किसका गल काटे। कह रानी के इज्जत कर गया इब मेरी साहमी नाटे। परतिया पर धन न देख कोई बिरला ही दिल डाटे। परखे बिना खरे खोचे की किसने मालूम पाटे। परखे बिना खरे खोचे की किसने मालूम पाटे। बिन ताली ना पता चालता, बिन ताली ना पता चालता, जो किसन का ताड़ा से। प्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। करके दया छोड़ दूं सुत ने, यो भी ते चाड़ा से। प्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। राजा सलेभान वजीर रूपेशा को समझाता है कि जति पुरुषों की परीक्षा केवल स्त्री की सोबत में ही हो सकती है। ध्यान दीजिए कि सुखदेव के जति धर्म की परीक्षा के लिए उसे राजा जनक के घर भेजा गया था। वहां बहुत सी औरतें उसकी टहल किया करती थी, लेकिन फिर भी अपने धर्म पर सुखदेव पूरा उतरता है। और एक ये पूरनमल है, क्या क्या कहूं, ये बोला। था सुखदेव, था सुखदेव व्यास का लड़का, जनक के घर गया था। पलंग गलीचे
साथ स्त्री रहते जती रहा था। सेवा में 10-20 नार थी, फंद में नहीं फया था। 6 महीने तक घरा जनक के जोगी पुरुष कहा था। 6 महीने तक घरा जगत के योगी पुरुष कहा था। सबने कही ठीक से साधन, सबने कही ठीक से साधन, खुद देखा भाड़ा से क्रिया बिना परीक्षा कौन करने आला से। करके दया छोड़ दो सुतने, जो भी तैसा से क्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। और आगे राजा सलेभान मंत्री को समझाता है कि हमने तो पूर्णमल को 12 साल तक घोरे के अंदर इसलिए रखा था कि पंडित लोग उसे वहां वेद शास्त्रों का ज्ञान करवाएंगे, समाज की बुराइयों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन मंत्री कुत्ते की पूंछ तो 12 साल बाद भी नली में से टेढ़ी निकलती है। क्या कहने लगा? हाँ बोरे भी संभाला करते नगर के लोग लुगाई, ज्ञानी और विद्वान बता के झूठी करते बढ़ाई। 100 बार नेव गिया लिए लेके ब्याह सगाई, कोड करी जब डूबन लगा मोसी बहू बनाई। कोड करी जब डूबन लगा मोसी बहू बनाई। योते बुगला भगते बुगला भगते आशिकी करता छाती का टाला से क्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। करके दया छोड़ दो सुतने, जो भी तैसा से क्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। क्या बात है भाई? हाँ चोरी जारी, चोरी जारी बदमाशी तो कुल का नाश करा दे। इसे पूत का अपनी सामी छोड़े शीश तरा दे। झूठी करे बढ़ाई मुंह पे साधु पना जरा दे। जति पुरुष उस नर ने समझो जिसने वीर सरा दे। जति पुरुष उस नर ने समझो जिसने वीर सरा दे। लक्ष्मी चंद मुश्किल से मिलता, लक्ष्मी चंद मुश्किल से मिलता, यो समदर्शी पाड़ा से क्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। करके दया छोड़ दूं सुतने, जो भी त्याला से क्रिया बिना जति की परीक्षा कौन करने आला से। राजा सलेवान को वजीर रूपे शाह ने, पूर्णमल की माता इंचरा देने व अन्य लोगों ने भी बहुत अधिक समझाया, लेकिन पूर्णमल के कत्ल का आदेश राजा ने ज्यों का त्यों कायम रखा। अब तो पूर्णमल भी अपने आप को धर्म के ऊपर कुर्बान करना ही उचित समझता था, क्योंकि उसे अपने पिता की इज्जत का भी ख्याल था कि अगर पिता के हुक्म का पालन नहीं हुआ तो प्रजा के लोग आगे पीछे जरूर पिताजी को पक्षपाती, नाइंसाफी और बेईमान बताएंगे। तो अपनी माता इंचरा दे को इस मौके पर बहुत अधिक दुखी देखकर उसे कैसे समझाता है। मरण दे जननी मोह
मोकायो ठीक बताया री मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया। पिताजी की आज्ञा बिन जीवना खराब होगा, खाट के मां सड़के मर जाऊं फेर के जवाब होगा, अच्छी और बुंदी का उस ईश्वर के हिसाब होगा, अच्छी और बुद्धि का उस ईश्वर के हिसाब होगा। सौंप दे पति ने पुत्र दुनिया के मां नाम होगा, पिताजी की इज्जत बच जा सिद्ध सारा काम होगा, ईश्वर के अधीन बात फैसला तमाम होगा, ईश्वर के अधीन बात फैसला तमाम होगा। सबर कमू का मार पेट में, सबर कमू का मार पेट में, सोच लिए ना जायारी मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया। उद्यान पात प्रिय भारत दुनिया में हुए दो राजा, समंदर बसाए साथ, सूर्य संग रचा साजा, भानु और प्रताप जिनका काल ने बनाया खाजा, भानु और प्रताप जिनका काल ने बनाया खाजा। सागर के थे पुत्र कुआ खोज पानी पिया करते, हिरणाकुश से अभिमानी ना ईश्वर का न लिया करते, रावण से सदा न रहे घमंड करके जिया करते, रावण से सदा न रहे घमंड करके जिया करते। हाँ छह चकवे ना छह चकवे ना रहे जगत में, कौन काल ने न खाया री मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया। दशरथ से कुमार चारो दुनिया में तो चले गए, बलि राजा कैसे दानी तो के दही छले गए, कौरवों को मार पांडव हिमालय में गले गए, कौरवों को मार पांडव हिमालय में गले गए। कृष्ण और बलदेव जी का हरि ने मिलाया जोग, ऋषियों ने श्राप दिया यादवों का कच्चा रोग, भोगे बिना रहते कोना समय और कर्म के भोग, भोगे बिना रहते कोना समय और कर्म के भोग। आवागमन जगत में लगेरी, आवागमन जगत में लगेरी, ढलती फिरती छायारी मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया री मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया। सौंप दे पति ने पुत्र दुनिया में बढ़ाई होगी, भले के करने से जग में तेरी भी भलाई होगी, पिताजी की इज्जत बढ़े मेरी भी सवाई होगी, पिताजी की इज्जत बढ़े मेरी भी सवाई होगी। खुलेंगे सहस्र दर मुंडेगा तो एक ताला, करेंगे सहाई ईश्वर रटे जा जो हर की माला, लक्ष्मी चंद रटे जा हरी हृदय में रहे ना काला, लक्ष्मी चंद रटे जा हरी हृदय में रहे ना काला। कौन कहे से कौन कहे ईश्वर ना मिलता, जिन टोहया उसने पाया री मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया री मरण दे जननी मोकायो ठीक बताया। राजा के हुक्म से पूर्णमल जल्लादों को सौंप दिया गया
और जल्लाद उसे कत्ल करने के लिए जंगल की ओर ले जाने लगे। उस समय का दर्दनाक दृश्य कवि ने क्या वर्णन किया है। जल्लादों ने अपने देखे म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाहट मचा जब पूरन ने ले चले। जल्लादों ने अपने तिगे म्यान से बाहर निकाले, नगरी में कर लाहट मचा जब पूरन ने ले चले। जल्लादों ने अपने तिगे म्यान से बाहर निकाले। छिरा पूर की सुन के जिंदगी खोवन लागी, चक चक करके सारी दुनिया चक्की सी झोवन लागी। बतेरी दुनिया समझ के अपने कर्मा ने टोहवन लागी। पूरन मलका कत्ल सुना जब दुनिया रोवन लागे। नौना दिन जुल्म करे, हाँ नौना दिन जुल्म करे, हाँ बहुत बुरे घर गाले। जल्लादों ने अपने तिगे म्यान से बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूरन ने ले चले। जल्लादों ने अपने तिगे म्यान से बाहर निकाले। हाँ रानी छिरा रोवन लगी अपने सुची मारी। पिता के हुक्म से पूरन मल के कत्ल करन की तैयारी। ज्ञान हुआ और जती बना फिर करन लाग गया जारी। किसा कबूतर गैर जगह पे भर के चला उड़ारी। पूरन मलका कत्ल सुना, पूरन मलका कत्ल सुना जब नगरी के दिल हाले। जल्लादों ने अपने तिगे म्यान से बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूरन ने ले चले। जल्लादों ने अपने तिगे म्यान से बाहर निकाले। और राजा सलेमान ने जल्लादों को हुक्म दे दिया कि फौरन पूरन को ले जाओ और कत्ल कर दो। इसके शरीर से खून निकाल कर लाओ, इसकी आंखें निकाल कर लाओ और नौनाते के हवाले कर दो। क्या कहने लगा? हाँ शंखपति ने हुक्म दिया, शंखपति ने हुक्म दिया सब चीज छांट के लाओ। न्यारा न्यारा बाग अलैदा पत्ती बांट के लाओ। पूरन मलका खून काट के दांत काट के लाओ। दो बर्तन लो कन्ना तके कत्ती डांट के लाओ। थाली में दो आंख धरो, थाली में दो आंख धरो और भरो खून के प्याले। जल्लादों ने अपने
नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण नैल चले चला तो ने अपने से ज्ञान से बाहर निकाले। हाँ 12 साल तक पूरण मल ने बहुत घने भरमाए। पड़ा जाल पूरण के पेट में कामदेव गरमाए। पूरण मल की चहल करण ने नौकर चाकर नरमाए। लक्ष्मी चंद कह खोट देख के खुद मात पिता शर्माए। हो कोई तो बताओ कित फरमाए, कोई तो बताओ कित फरमाए। भगतन दाल मसाले चला तो ने अपने से ज्ञान से बाहर निकाले। नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण नैल चले चला तो ने अपने से ज्ञान से बाहर निकाले। पूरणमल को जल्लाद जंगलों में ले जाते हैं। उसके हाथ पैर काटकर एक कुएं में डाल देते हैं। उधर पूरणमल की मौसी नूनादे अभी भी पूरणमल के वियोग में तड़प रही थी और तड़प तड़प कर बांदी से पूरणमल के बारे में क्या कह रही थी। उस पूरणमल की शान जिगर में गजगीर। उस पूरणमल की शान जिगर में गजगीर। उस पूरणमल की शान जिगर में गजेगी। गोल गोल चेहरा उसका सूर्य सा तप्या हुआ। मोटी मोटी आंख माथा 8 अंगल का थप्या हुआ। सुनहरी था साफा सर पे सच्चे रंग से छप्या हुआ। सुनहरी था साफा सर पे सच्चे रंग से 32 दांत संधि करके जुड़े हुए। पतले पतले होठ ऊपर कबूतर से उड़े हुए। छोटे छोटे कान जाने कुश्तियों में मुड़े हुए। छोटे छोटे कान जाने कुश्तियों में मुड़े हुए। तीर कमान की तरियां दोनों वो की तोड़ी चटकी है। पूरणमल की शान जिगर में गजगी। उसे पूरणमल की शान जिगर में गजगी। मर्सराइज का कुर्ता सिला टोकनी से पहरा हुआ। मलमल की कन्नी की धोती घूमदार लहरा हुआ। रेशमी बनियान नीचे छाती ऊपर ठहरा हुआ। रेशमी बनियान नीचे छाती ऊपर ठहरा हुआ। रेशम जोरी कच्छे के माँ ढूंगे ऊपर खींची हुई। किशोरी की चप्पल पहरी जुराबों में बिछी हुई। शेर कैसी मस्ती चाल सांचे के माँ सची हुई। शेर कैसी मस्ती चाल सांचे के माँ सची हुई। दोनों रानी सी चढ़ी जन ढोलक सी मंडगी है। पूरणमल की शान जिगर में गजगी। उसे पूरणमल की शान जिगर में गजगी। लोकित में तब बीजी गोल गले बीच पड़ी हुई। हीरे की अंगूठी सच्चे मिने बीच जड़ी हुई। सुनहरी थी चैन बंदी कड़ाई में घड़ी हुई। सुनहरी थी चैन बंदी कड़ाई में घड़ी हुई। देश
ईश्वर का छोरा गोरा कहीं में भी कसर नहीं, इससे पहले इस दुनिया में देखा कोई बसर नहीं। इश्क के मर्ज में करती दवाई भी असर नहीं, इश्क के मर्ज में दवाई भी असर नहीं। हाँ चस्क का चक्कू जिसमें चुभ गया, दम में बीमारी बढ़ गई है पूर्ण मल की जान। जिगर में गज की ये उसे पूर्ण मल की जान, जिगर में गज की। बारह 13 14 साल उम्र का भी घना नहीं, सादा सा स्वभाव उसका नखरा करके कहना नहीं। मैं बोली वो बोला को न शर्माई ने सुना नहीं, मैं बोली वो बोला को न शर्माई मैं सुना नहीं। सब कहे की मौज रोज आनंद के मां छक्का हुआ, रेशमी रुमाल हाथ पोजीशन में ढक्का हुआ। पावेगा रुगनाथ नाम काफिये में लिखा हुआ, पावेगा रुगनाथ नाम काफिये में लिखा हुआ। गुरु मान सिंह ध्यान ज्ञान से नजर मिली जब पड़ गई है पूर्ण मन की जान। जिगर में गज की है उसे पूर्ण मन की जान, जिगर में गज की। प्रेमियों, पूर्णमल के किस्से का दूसरा भाग अब यहीं समाप्त होता है।